हेलो दोस्तों, रिपब्लिक दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की तरह एक और बहुत बड़ी महामारी जिसने जलीय जीवन को बहुत बड़े संकट में डाल रखा है। हम बात करेंगे SCTLD के बारे में, स्टोनी कोरल टिश्यू लॉस डिजीज़। तो आइए जानते हैं क्या है SCTLD और कितना है खतरनाक। धरती के ऊपर कोरोना वायरस महामारी से इंसान परेशान है। वहीं एक महामारी समुद्र के नीचे भी फैली हुई है। समुद्र और उसके वातावरण पर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों की माने तो 50 साल में पहली बार समुद्र के अंदर इतनी बड़ी महामारी देखने को मिली है। समुद्री जीवों का अध्ययन करने वाले एक वैज्ञानिक ने तो इसकी तुलना इबोला से कर डाली है। इस बीमारी की चपेट में जो जीव है जो समुद्र के अंदर के जीवन चक्र का आधार माना जाता है, इस जीव का नाम कोरल रीफ है। जिस बीमारी की जकड़ में कोरल रीफ आए हैं उसका नाम स्टोनी कोरल टिश्यू लॉस डिजीज SCTLD है। अमेरिका के वर्जिन आइलैंड्स के सेंट थॉमस तट के नीचे मौजूद कोरल रीफ SCTLD बीमारी से सबसे ज़्यादा ग्रसित है। यह बीमारी बेहद तेज़ी से फैल रही है। वैज्ञानिक इसके फैलने की गति से परेशान हैं। इसकी वजह से करीब कोरल रीफ की 22 प्रजातियां चपेट में आ गई है। ऐसा मंजर 50 सालों में पहली बार देखने को मिला है। 1970 के दशक में वाइट बैंड बीमारी की वजह से समुद्र के अंदर मौजूद कोरल रीफ की 2 प्रजातियां खत्म हो गई थी, लेकिन इस बार SCTLD ने कोरल रीफ की 22 प्रजातियों को अपनी चपेट में ले रखा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वैज्ञानिकों के पास इसकी कोई भी ऐसी दवा या तरीका नहीं है जिससे इसे रोका जा सके। यह बीमारी अमेरिका के मायामी से उत्तर करीब 150 किलोमीटर और दक्षिण में 250 किलोमीटर दूर स्थित की वेस्ट द्वीप तक फैल गई है। आपको बता दें कि SCTLD बीमारी का शुरुआती लक्षण यह है कि कोरल रीफ के ऊपर सफ़ेद रंग के धब्बे दिखने लगते हैं। उसके बाद कोरल रीफ का रंग बदलने लगता है और उसके जीवन का अंत होने लगता है। फ्लोरिडा के तटों के नीचे मौजूद आधे कोरल रीफ और कैरेबियन सागर में मौजूद करीब 1/3 कोरल रीफ SCTLD की चपेट में आ चुके हैं। इसकी वजह से करीब 400 किलोमीटर की दूरी में फैले अमेरिकी तटों के नीचे कोरल रीफ खतरे में है। फ्लोरिडा फिश एंड वाइल्ड लाइफ कमीशन की माने तो क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लोरिडा अपर की समुद्र में 40% कोरल रीफ खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब इस बीमारी को रोक पाना और मुश्किल लग रहा है क्योंकि इसका कोई इलाज अभी तक नहीं खोजा जा सका है। कोरल रीफ सैकड़ों सालों में विकसित होती हैं। ये एक प्रकार की एल्गी के साथ मिलकर लाइमस्टोन स्केलेटन बनाती हैं जो कई प्रकार के समुद्री जीवों के लिए निवास या प्रजनन का केंद्र बनता है। लेकिन अगर ये कोरल रीफ खत्म हो गए तो समुद्र का जीवन चक्र खत्म हो जाएगा। आपको बता दें, कोरल रीफ पूरी धरती के 1% हिस्से में है। ये समुद्री जीवन चक्र का मुख्य स्तंभ है। ये ऐसे जीव हैं जो हर प्रकार की प्रजातियों के जीवों का स्वागत करती है। इसी वजह से वैज्ञानिक और गोताखोर इन्हें देखने समुद्र के नीचे जाते रहते हैं। US जियोलॉजिकल रिपोर्ट 2019 के अनुसार कोरल रीफ हर साल अमेरिका में बाढ़ और सुनामी आने से बचाते हैं। इन कोरल रीफ की वजह से हर साल अमेरिका के 1.8 बिलियन डॉलर यानी करीब 13,794 करोड़ रुपए बचते हैं। इनकी वजह से अमेरिका में हर साल करीब 18,000 लोग बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं से बच पाते हैं। तो ये थी पूरी विश्लेषण SCTLD के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें।